A Class B network 172.16.0.0 is divided into 30 subnets. Find out IP address of 1030th host of 20th subnet. मतलब इसी तरह का क्वेश्चन हुआ हमने जो अभी अभी सॉल्व किया, लेकिन यहां पर क्लास बी दिया गया है. लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट. चूंकि क्लास बी दिया गया है, पहले 2 बाइट नेट आईडी के हमें उनको छूना नहीं है, लास्ट 16 बाइट पे हम खेल सकते हैं और उसमें देखते हैं 30 सबनेट बनानी है तो कैसे होगा. चलिए 172.16.0.0 इतने बाइट तो हो गए. पहले 2 बाइट मेरे नेट आईडी के उनको छूना नहीं है. लास्ट 16 बिट्स मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब ये जो लास्ट 16 बिट्स है उसमें से हमें सबनेट कितनी बनानी है? 30 सबनेट बनाने के लिए मैं होस्ट आईडी पोर्शन से 5 बिट उधार ले लूंगा और उसे दे दूंगा मैं सबनेट आईडी को. तो ये 5 बिट 1 2 3 4 और 5, ये 5 बिट मैंने दिए सबनेट आईडी को और बाकी के जितने भी बिट्स हैं ये सारे जाएंगे होस्ट आईडी को. ठीक है. अब हमें 20th सबनेट का निकालना है. तो मैंने आपको अभी अभी बोला आपको 20th सबनेट का निकालना है तो आपको 19th का बाइनरी सबनेट आईडी में लिखना है. राइट. इन 5 बिट में आपको 19 का बाइनरी लिखना है. ठीक है. तो 19 का बाइनरी कैसे मिलेगा? ये 1 2 4 8 16, तो 16 प्लस 3 दैट इज 19. ठीक है. तो ये हो गया मेरा 19 का बाइनरी, मतलब 20th सबनेट का कॉम्बिनेशन. 1030th होस्ट लिखना है. 1030th होस्ट का आईपी एड्रेस ढूंढना है. तो ये जो होस्ट आईडी पोर्शन के जितने भी बिट्स है, ये 8 और 3 11, इन 11 बिट्स में आपको 1030 का बाइनरी लिखना है. ये जो 11 बिट्स बने इसमें आपको 1030 का बाइनरी लिखना है. ठीक है. तो मैं यहां पर लिखता हूं ये 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 और ये है 1024. ठीक है. 1030 का बाइनरी क्या होगा? एक तो 1024 पे हम रखेंगे और बाकी 6, सो 1024 प्लस 6 दैट इज 1030 और बाकी सब में मैं रखता हूं 0. ठीक है. अब डॉटेड डेसिमल नोटेशन निकालने के लिए हम 8 बिट को कंबाइन करते हैं. तो ये मेरे लास्ट 8 बिट्स कंबाइन होंगे और ये 8 बिट कंबाइन होंगे. तो ये 8 बिट कंबाइन होकर के मुझे क्या दे रहे हैं? 1 2 4 दैट इज इट इज गिविंग मी 6. और ये 8 बिट कंबाइन होकर के मुझे क्या दे रहे हैं? ये 1 2 4 8 16 32 64 128. तो ये 128 प्लस ये क्या है? 1 2 4 8 16 प्लस 8 प्लस 4. तो ये क्या बनता है? 128 प्लस 16 विल बी 144. 144 प्लस 8 दैट इज 152. 152 प्लस 4 दैट इज 156. तो ये मिलकर बनाते हैं 156. तो अल्टीमेटली इसका आंसर होगा 172. वो तो पहला बाइट वैसा का वैसा रहेगा, दूसरा बाइट वैसा का वैसा रहेगा. पॉइंट 156.6. राइट. सो माय आंसर विल बी बी. ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया? हमें क्या करना है? जितनी सबनेट बनानी है उसके अकॉर्डिंग हम बिट्स रिजर्व कर देंगे सबनेट आईडी के लिए, बाकी के बिट्स होस्ट आईडी के लिए. अब यहाँ पर जो पूछा गया -1 उसका बाइनरी लिखेंगे हम सबनेट आईडी पोर्शन में. यहाँ पर जो जिस होस्ट का नंबर दिया गया है उसका बाइनरी लिखेंगे हम ये होस्ट आईडी के जितने बिट्स है उसमें, और फिर 8 करके कंबाइन करेंगे. दैट विल बी माय आंसर. दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अ सबनेटेड क्लास बी नेटवर्क
as the following broadcast address 144.16.95.255. Its subnet mask is necessarily A, B, C and the option is D. तो A, B, C ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों सारे ऑप्शन में पहले 2 बाइट में तो 255 लिखा हुआ है, चूंकि क्लास B का है तो पहले 2 बाइट तो 255 ही होंगे। लास्ट बाइट है सब में 0, तो तीसरे बाइट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तीसरा बाइट है 224, 240 और 248। मतलब हमें इस मास्क के तीसरे बाइट पे और हमारा जो एड्रेस है इसके तीसरे बाइट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, अब मेरा जो तीसरा बाइट है एड्रेस का वो है 96। मैं 96 का बाइनरी लिखता हूं 1 2 4 8 16 32 64 और 128। अब मेरा 95 का बाइनरी होता है 64 प्लस 16 8 4 2 एंड 1। सो दिस इज द बाइनरी ऑफ 95। ठीक है, और लास्ट बाइट है 255। सो मैं यहां पर लिखता हूं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ब्रॉडकास्ट एड्रेस, किसी नेटवर्क के ब्रॉडकास्ट एड्रेस में होता क्या है मैंने आपको बताया है, उसमें होस्ट आईडी पोर्शन में सारे 1 होने चाहिए, तब जाकर वो वैलिड ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहलाता है। अब यहां पर उल्टा क्वेश्चन पूछा गया, भी उसकी मास्क करस्पॉन्डिंग क्या हो सकती है। अब आए हम ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है 255, 255, 224 और 0। तो मैं यहां पर लिखता हूं 224 का बाइनरी। तो 224 का बाइनरी क्या होगा मैंने आपको बताया है 1 दैट दिस इज 128 देन 192 224 बाकी के 0 पॉइंट, यहां पर ये जो 0 है इसका भी होगा 0। तो क्या ये मास्क जिस नेटवर्क की होगी उस नेटवर्क का ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो सकता है। अब दोस्तों मास्क में मैंने आपको बताया, मास्क में जितने बिट्स 0 है उतने बिट्स होंगे आपके होस्ट आईडी में। तो यहां से मुझे पता चला भाई मेरे होस्ट आईडी में इतने बिट्स होंगे, और अगर मेरे होस्ट आईडी में इतने बिट्स है तो उतने बिट्स में होने चाहिए सारे 1 आपके ब्रॉडकास्ट एड्रेस में। तो यहां पर क्या मेरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस में इतने बिट्स 1 है? द आंसर इज यस। सो दिस कैन बी अ वैलिड मास्क। ठीक है, यही चीज हम करते हैं 240 के लिए। 240, अब 240 का बाइनरी क्या होगा 128 192 224 240। यहां पर होगा 0 और ये लास्ट वाला जो 0 है वो होगा मेरा यहां पर 0। ठीक है, अब दोस्तों फिर से नेट आईडी में सबनेट मास्क में जितने बिट्स 0 हैं उतने बिट्स होंगे मेरे होस्ट आईडी में, राइट। अगर उतने बिट्स मेरे होस्ट आईडी में है तो मेरे ब्रॉडकास्ट एड्रेस में उतने बिट्स में 1 होने चाहिए। तो क्या इतने बिट्स में मेरे ब्रॉडकास्ट एड्रेस में 1 है? आप देखिए यहां पर 1 है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, और ये बाकी सब में भी 1 है। सो दिस कैन ऑल्सो बी अ वैलिड मास्क। या तो फिर हम उल्टा देखें कि भाई ये मास्क जिस नेटवर्क की है उस नेटवर्क का ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ वैलिड ऑप्शन। अब ये दोनों को चेक किया तो ऑटोमेटिकली तीसरा मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। गेट की एग्जाम में मैं सीधा आंसर लिख दूंगा, कुड बी एनी ऑफ ए, बी और सी। ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं तीसरे ऑप्शन को भी चेक कर रहा हूं 248। अब देखें 248 का बाइनरी क्या होगा 128 192 224 240 248, और ये सारे होंगे 0 और बाकी का जो लास्ट बाइट है 0 उसका बाइनरी होगा 0। अब मेरे होस्ट आईडी पोर्शन में जितने मेरे मास्क में जितने बिट्स 0 है उतने बिट्स होंगे मेरे होस्ट आईडी पोर्शन में, और उतने बिट्स होने चाहिए ऑल 1 इन माय आईपी एड्रेस, तभी जाकर वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस बनेगा। ठीक है, तो यहां पर जितने 0 है क्या यहां पर उतने 1 है? आप देख सकते हो यहां पर भी उतने 1 है। सो दिस कैन ऑल्सो बी माई वैलिड मास्क। मतलब माई आंसर विल बी कुड बी एनी ऑफ ए और बी और सी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये मास्क, ये और ये, इन तीनों में से अगर कोई भी मास्क है तो उस नेटवर्क का कोई ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।